4x100 मीटर में राज्य स्तर पर कांस्य पदक जीता था इसने अंडर 14 में। धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए भागीरथ जी सरपंच साहब की सुर में सुर मिलाते हुए मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे लाडले विधायक श्रीमान कृष्णाराम जी बिश्नोई को, जिनको सुनने के लिए हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वो घड़ी जिसका मुद्दतों से या कहूं 10 वर्षों से इंतजार था। श्रीमान कृष्णाराम जी बिश्नोई। इस गणतंत्र समारोह में आज की समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे लाहौर के युवा प्रधान सम्मानीय भागीरथ जी बेनीवाल साहब, इस गणतंत्र समारोह में विशिष्ट अतिथि और स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक कुमार जी जैन उर्फ किशोर, पंचायत समिति सदस्य भाई चुनीलाल जी मेहरबान, लॉर्ड कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी राव, प्रिंसिपल एनआर बिश्नोई साहब, सीबीओ भागीरथ जी साहू साहब, यहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार श्याम सुंदर जी, जगदीश जी सियार, राणाराम जी चौधरी साहब, ओम प्रकाश जी, बजदाराम जी और इस विद्यालय का तमाम शिक्षक परिवार, गांव और आसपास से पधारे हुए बुजुर्गों और छात्र छात्री, आज आप सबको विदित है कि आज पूरा देश 70वीं गणतंत्र वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को आजादी का असली जामा पहनाया गया। एक गणतंत्र के रूप में एक नया संविधान बन करके इस देश में लोकतंत्र के रूप में अपना आज मनाने जा रहे हैं। आज देश के 70 साल के आजाद होने के बाद में जिस देश में बहुत तेजी से देश आगे बढ़ा है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बहुत धमाकेदार है। आज विकसित देश के रूप में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कह दी, आने वाला समय बहुत ही क्योंकि चकाचौंध का समय है। अपने को शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। आज राजस्थान प्रदेश में पिछले 11 दिसंबर को चुनाव संपन्न हुए और चुनाव में नई सरकार का गठन हुआ है और यहाँ के राजस्थान के जन जन के नेता और अपने जोधपुर के जय जन्मे श्री अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जी का एक ही ध्येय, पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सरकार। उसी कड़ी को जोड़ते हुए जैसे मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आपने या लाहौर क्षेत्र की जनता ने मेरे जैसे आपके बीच में रहने वाले, आपके यहाँ के जय जन्मे मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को विधायक चुन करके राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व देने का मुझे अवसर दिया। इस अवसर पर साथ ही साथ मेरे विधायक बनने के बाद में विधानसभा मुख्यालय पर यह पहला सरकारी कार्यक्रम जिसमें पड़ोदी विधानसभा के बाद में नया विधानसभा क्षेत्र बना, 10 साल हो गए और आज पहला ध्वजारोहण करने का, स्थानीय विधायक का ध्वजारोहण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।
इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और सरवर साहब कह रहे थे कि मैंने स्टेज बनाया, मेरा स्टेज पर भी आपको पहली बार बैठने का आपको ही मौका मिला, उसके लिए सरवर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरवर साहब भी बहुत होशियार है। आने वाले समय में एक महीना 5-7 दिन हुए हैं सरकार बने को, सरकार का गठन हुआ, विधानसभा चली, विधायकों की शपथ हुई, राज्यपाल का अभिभाषण चला, सरकार का काम शुरू हुआ है। मैंने जनता से एक वादा और विश्वास दिलाया था जनता को कि आप मेरे को कामयाब करो, प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनाओ और यहाँ से मेरे को कामयाब करो। मैं आपकी हमेशा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करूंगा। उसी उद्देश्य को लेकर के एक बहुत बड़ा अपने को संबल मिला, अपने जिले के मुख्यमंत्री जी बने। इस जिले का आने वाला भविष्य उज्जवल है और साथ ही साथ उस कड़ी को कड़ी जोड़ते हुए लोअर क्षेत्र के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए मैंने सभी इस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक कर ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि शासन चेंज हुआ है, नई सरकार बनी है, एक सुशासन स्थापित हुआ है, सभी वर्गों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, आम जन के कल्याण का काम हो, ये हमने संकल्प लिया है और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आने वाले समय में नई नई योजना आपके बीच में आएगी। आपके किसी भी रोजमर्रा का काम हो, चाहे आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली पानी सभी के क्षेत्र में आने वाले दिनों में आपके बीच में रह करके प्रशासन सरकार आपका काम करेगी और हम आपका नुमाइंदे के रूप में आपकी सेवा के लिए हमेशा पूरी मॉनिटरिंग करके इस क्षेत्र का विकास करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर जिस तरीके से आज ये विधानसभा मुख्यालय पर ये कार्यक्रम हो रहा है, अगला कार्यक्रम मैं चाहूंगा, मैं प्रयास करूंगा। कोई स्टेडियम की बात आ रही थी, मार साहब ने स्टेडियम की बात करी, स्टेडियम का बढ़ाने का कोई टाइटल में दिक्कत आ रही होगी रेवेन्यू में, और जो स्टेडियम पुलिस थाने के पास बना है उसके कोई टाइटल में दिक्कत आ रही है, उस टाइटल को हम दूर करेंगे और उस स्टेडियम को बहुत अच्छा स्टेडियम बना करके एक सामूहिक कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, इस तहसील मुख्यालय के ऊपर एक सामूहिक कार्यक्रम आगामी समय में सामूहिक कार्यक्रम रूप बना करके कार्यक्रम संपादन करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आपने जो एक अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज आने वाला समय शिक्षा का हो गया है। आज अपने गांव में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, आज खेती घाटे का सौदा हो गया है। आने वाले दिनों में पानी खत्म हो जाएगा और इस तरफ आप ध्यान नहीं दे करके शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आज आने वाले समय में शिक्षा ही आने वाले परिवार के जीविकोपार्जन की बुनियाद होगी। इसलिए सभी बच्चों से, छात्र छात्राओं से मैं मेरी ओर से अपील करूंगा कि आप जिस तरह के प्रधान जी कह रहे थे आपने लक्ष्य बढ़ाया, मैं आप ही तरह से एक छात्र था, उसके बाद में एक सामान्य कार्यकर्ता समाज सेवा में लगा और मेरा परिवार एक आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी प्रधान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं इस लोअर क्षेत्र की जनता की सेवा कैसे करूं, गरीब आदमी के आंसू कैसे पहुंचूं, गरीब आदमी के दुख दर्द में मैं उसका हिस्सा कैसे बनूं। मैंने एक लक्ष्य बनाया था, एक साधारण परिवार के होने के बावजूद भी मुझे गांव वालों ने कई बार कहा आपके सरपंच का चुनाव लड़ दो, मैंने कभी सरपंच का चुनाव लड़ने से भी मैं मना कर दिया। मैंने लक्ष्य बनाया, मेरी कमजोर आर्थिक होते हुए भी मैंने एक लक्ष्य चुना कि मुझे ये इस लोअर क्षेत्र का नेतृत्व जनता देगी, आशीर्वाद देगी, वो समय जनता को मैं मजबूर करूंगा। मेरी पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र की 26 कौम की जनता ने मेरा एक भारी आशीर्वाद दिया कि फड़ौदी के और नोट में दोनों क्षेत्रों में 1952 के बाद में
जो 41,000 वोटों से जो इतिहास आपने रचा करके मेरे झोली में डाला, उसके लिए मैं इस क्षेत्र की 37 कौम की जनता जो लोकतंत्र में माई बाप होती है उसका लिए मैं बहुत बहुत उस जनता को आसान बंधू और उसकी जनता का सेवा करके उसको ऐसा उतारने का मैं आने वाले 5 सालों में पूरा हमेशा प्रयास करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। इस लोड क्षेत्र के सर्वगुण विकास, पानी में, बिजली में, शिक्षा में और मेडिकल में, हर क्षेत्र में आपको सुविधा देने का आने वाले में समय में काम कैसे करूं, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। हमेशा आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। राजस्थान की सरकार में और राजस्थान की विधानसभा में मैं आपकी पैरोकारी करूंगा, आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। और मैं आपको जो इस विश्वविद्यालय में जो भी आवश्यकता है, सरपंच साहब ने कुछ शौचालय की बात करी है, सरपंच साहब मेरे विधायक फंड का तो अभी अप्रैल में पैसा आएगा, उससे पहले मैं प्रधान जी को कहना चाहूंगा कि सरपंच साहब को शौचालय की, छात्राओं को अगर शौचालय की आवश्यकता आप उपलब्ध कराएं, इनको शौचालय बनाने के प्रधान जी को निवेदन करूंगा मैं। और दूसरा, आपके कोई बिजली का है वो मेरे अप्रैल में मेरे फंड से आपके करा दूंगा, मैं यह घोषणा आपके कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, कोई भी आपके विद्यालय में काम हो, ये विद्यालय अपना है, ये विद्यालय हमारा है, आप आधी रात को हमारे को काम कहना, हम आपको कोई असुविधा है तो उसको दूर करेंगे। और यही बात कहते हुए और प्रधान जी को मैं आज ये निवेदन कर रहा हूँ, प्रधान जी के हमारी पार्टी 2 हो सकती है, लेकिन अब प्रधान जी को मैं कहना चाहूंगा, पीछे वाला समय में बहुत कुछ राजनीति हुई, उस समय को आप छोड़ दो और आगे वाले समय में आप और चुनीलाल जी, कविता जी सब मिलकर के इस पंचायत समिति की तरफ से इस क्षेत्र का सर्वगुण विकास करने में आप रात दिन लेकर दो, ये मैं प्रधान जी से भी निवेदन करना चाहूंगा। अपन सब मिलकर के इस क्षेत्र का सर्वगुण विकास कैसे करें, लोगों के कोई असुविधा में सुविधाजनक अपने सुविधा कैसे दिला सके, यही बात कहता हुआ आपने हमारे को यहाँ बुलाया, मान और बहुमान किया। सरपंच साहब का, प्रिंसिपल साहब का, इन तमाम इनके स्टाफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले समय में इस क्षेत्र का अब सब मिल करके इस लोड का विकास कैसे हो, इस झाटावास का विकास कैसे हो, लोड क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसी बात को लेकर के कटिबद्ध बढ़ेंगे और अपने के कटिबद्ध रहते हुए ये लक्ष्य बढ़ाएंगे, क्षेत्र का विकास कैसे हो। यही बात कहता हुआ मैं इस गणतंत्र दिवस के आपको एक बार पुनः शुभकामना देता हुआ मैं बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय।